वंदे मातरम के सभी मेरे सामने खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय राम, जय राम, मैं चाहूंगा धरती बंदा भी आए और 5 मिनट की बात धरती बंदा आज से लगभग 25-30 साल पहले जब अंकल चिप्स आया था 250-300 रुपए किलो को बेचकर, तो एक 10 रुपए किलो या 2 रुपए किलो का आलू देकर कितने गुना बना बेचता है। और लोकल वही चिप्स जो दिन रोजा की रोज सब लोग खाते हैं, वह सिर्फ 30 या 35 रुपए किलो बिकता है। अगर का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया बना ले और मन में संकल्प करें कि हम ब्रांड नेम देंगे, मैं समझता हूँ कि जो विदेशों में अंदर पैसा जाता है वह ना जाकर के पास ही रहेगा। और इससे हम चाइना को भी एक सबक ला सकेंगे कि उसको घुटने के ऊपर ला सके। और हम स्वदेशी बनाएंगे तो अपना ब्रांड नेम भी स्थापित कर सकेंगे। भारत विकास उद्देश्य इन सब वस्तुओं के अंदर, इन सब बातों में भारत संस्था और ये आपके सहयोग से एक संदेश देना चाहता है। अभी जन्म दिवस के ऊपर आज ये जो साधन कर रहे हैं कि हम चीनी वस्तु, चीन से आई हुई वस्तु का इस्तेमाल ना कर स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। लेकिन ये करने के लिए सबसे पहले हमें अपना घर देखना पड़ेगा, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पतियों को समझाना पड़ेगा कि हमें अपने स्वदेशी माल ही करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं। किसी कभी जब दुकान पे जाती है तो पहले पूछते भी देशी तो नहीं बना हुआ, चीन का तो नहीं माल बना हुआ, तो दुकानदार ने क्या कहते हैं ये चीन माल हिंदुस्तान का ही बना हुआ है। तो दुकानदारों के मन के अंदर भी एक आ जाता है कि हमें स्वदेशी माल नहीं रखना है। और अगर हम स्वदेशी माल रखेंगे तो अपने देश का आत्मनिर्भर बनाने में हम अपनी सहायता कर सकते हैं। शब्दों के साथ आज का ये उद्घाटन का कार्यक्रम नाम रखने का है भारत का के केंद्र के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार हो चुके हैं। मैं उनका कार्यक्रम में शामिल होने पर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत जैन जी, SK बंदा जी, चेयरमैन ट्रस्ट और सोसाइटी, और हमारे उद्योगपति भाई सज्जन जैन जी हमारे बीच है, तो उनका भी यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय मंत्री सेवा राजकुमार अग्रवाल जी, केंद्रीय मंत्री संपर्क SN बंसल जी, और देश और प्रांतों से जुड़े हुए हमारे अनेक जातिधारी सदस्य बंधुओं का मैं यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हम हमारे इस कार्यक्रम में राम शर्मा जी महामंत्री आर्थिक परिषद कोटा से हमारे बीच जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ। अजय दत्ता जी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं, उनका ही मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, जैसा कि जो हमारा मेडिकल सेंटर का जो है इसका वीडियो इसके बाद आप निर्मित है सेक्टर 8 फरीदाबाद में, प्राइम लोकेशन पे है, सरोजा हॉस्पिटल के नाम से 200 बेड हॉस्पिटल है, जस्ट उसके सामने ये भवन है। इस मेडिकल सेंटर में या इसकी विस्तृत जानकारी हमारे राजकुमार अग्रवाल जी देंगे।
धन्यवाद अशोक जी। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में बनने जा रहा है। ये 2800 गज जमीन पे बन रहा है और इसमें एक मल्टी स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा, जिसमें डायलिसिस सेंटर 40 बेड का, एक पूरा फुल फ्लेज आई सेंटर बनने जा रहा है। इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई सब सुविधाएं मिलेंगी। ओपीडी की सुविधाएं यहाँ पे है। जेनरिक मेडिसिन यहाँ पे इस मेडिकल जो डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें मिलेंगे। मैं समझता हूँ ये समाज में फरीदाबाद के लोगों को ये हम बहुत जल्दी ही बना के समर्पित करेंगे। ऐसा भारत विकास परिषद का डायग्नोस्टिक सेंटर का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं अब के आगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का आप नामांकन समारोह में आप विधिवत उद्घाटन करें। आज मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र फरीदाबाद के नामकरण का विधिवत उद्घाटन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आकर आपने विधिवत आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। उनके एक संक्षिप्त परिचय के लिए मैं निवेदन करूंगा एस एन बंसल जी को। एस एन बंसल जी आए और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक परिचय आपके सामने दें। उसके बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का उद्बोधन आपको सुनने को श्री एस एन बंसल जी। तुम्हारी खान, आप सभी को सादर नमन। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम आज डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के नामकरण समारोह में, जिसके मुख्य अतिथि हमारे भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ का भी दायित्व है, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मान्यवर, आपने कोरोना महामारी के चलते हुए बहुत ही अधिक व्यस्त होते हुए भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आज भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस वर्ष 22 मई को माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO के बोर्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत की राजनीति में एक कर्मठ और स्वच्छ राजनीति करते हुए आपकी भूमिका काफी समय से सक्रिय रही है। अब पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व इसका लाभ उठाएगा। आपका पोलियो मुक्त भारत अभियान बहुत ही सफल रहा। इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से आप सक्रिय रहे, आपकी सक्रिय भूमिका रही। करोड़ों की संख्या में देश में बच्चों को घर घर जाकर दवाई पिलाई गई। आपको WHO की ओर से पोलियो इराडिकेशन के लिए चैंपियन अवार्ड भी दिया गया। आपको इसके लिए पूरे भारतवर्ष की ओर से बधाई। इसके अतिरिक्त समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए समय समय पर आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हुए। विश्व के अनेकों संगठन आपकी कार्यशैली एवं योगदान के लिए आपका विशेष सम्मान करते हैं। आपने पूरे देश में वर्तमान महामारी के चलते हुए जिस सूझबूझ से कार्य किया है, वह मार्गदर्शन दिया है, हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान में भी आपका विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा। मान्यवर, आप जैसे महानुभाव का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए भारत विकास परिषद गौरव का अनुभव करती है। अब मैं 2 लाइनों के साथ अपना काम लूंगा। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी,
देखता है आसमां। धन्यवाद। जय मां भारती। अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप हम सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन दें। और जैसा कि आज आप सबने सुना, फरीदाबाद में ये जो आरोग्य केंद्र बन रहा है, उसका 2 मिनट पहले ही डॉक्टर साहब ने विधिवत उद्घाटन किया। मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी से सभी का मार्गदर्शन। भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट फरीदाबाद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री सुरेश जैन जी, संस्था के अध्यक्ष सीताराम मित्तल जी, उनके सहयोगी अशोक गोयल जी, दिनेश गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, श्री सुरेश जैन जी, श्री सीताराम मित्तल जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री दिनेश गर्ग जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े हुए और भारत विकास परिषद के सभी जिन जिन स्थानों के कार्यकर्ता जुड़े हैं, वो सभी माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान व्यक्तित्व, कर्मयोगी, हम सबके सहयोगी डॉक्टर, वरिष्ठ स्वयंसेवक और कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने जीवन को समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को जीवित रखने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र की स्थापना करने के लिए आज उस स्थान का नामकरण समारोह रखा है। जो मैंने अभी बिल्डिंग देखी, मैं नहीं जानता कि वो बिल्डिंग किस स्टेज में है, लेकिन जिस स्टेज में भी है वो देखने में बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के व्यक्तित्व के अनुरूप है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपने सारे जीवन को निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, जहां एक तरफ अपने मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ भारत विकास परिषद की और स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन जैसे संस्थानों की स्थापना करके उनके माध्यम से भी समाज के बहुत सारे वरिष्ठ डॉक्टरों को, वकीलों को, समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे संपन्न व्यक्तित्व और उन परिवारों को भारत विकास परिषद से जोड़ा। भारत विकास परिषद से जोड़कर उनमें देश सेवा, मानव सेवा, समाज कल्याण की भावना को जागृत किया, जीवित रखा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुरूप भारत निर्माण और व्यक्ति निर्माण के कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व है और मैंने कल भी कहा था, कल उनके जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरे हुए थे और मैंने कल भी कहा था कि मेरे जैसे
अनेकों स्वयंसेवक डॉक्टरों के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का व्यक्तित्व एक उत्कृष्ट उदाहरण है प्रेरणा का। जीवन के बचपन काल से ही उन्होंने अनेकों माध्यमों से, अनेकों विषम परिस्थितियों में, अनेक प्रकार से इतने सारे समाज सेवा के काम किए कि उनकी गिनती करते करते भी शायद हम सब लोगों को पूरी करना मुश्किल होगा। आज का ये अवसर जब आपने एक आरोग्य केंद्र को उनकी पवित्र स्मृति के साथ समर्पित किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में ये आरोग्य केंद्र उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं के अनुकूल काम करे। आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 90% बीमारियों पे काबू पाने का काम वो प्रिवेंशन के माध्यम से होता है, वो पॉजिटिव हेल्थ के माध्यम से होता है, वो प्रमोटिव हेल्थ के माध्यम से होता है। अगर इन 3 स्वास्थ्य से जुड़े हुए पहलुओं पर गंभीरता से चिंतन और चिंता की जाए, उसके अनुरूप समाज को शिक्षित किया जाए, उसके अनुरूप समाज को जीने की पद्धति ढालने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके अनुरूप स्वास्थ्य का जन आंदोलन समाज में विकसित किया जाए, तो शायद अस्पतालों में इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, दवाइयाँ बांटने के लिए हमारे को उतनी मात्रा के अंदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आरोग्य केंद्र का नाम जब आरोग्य केंद्र है, तो इसके अंदर उसी भावना से डॉक्टरों को मिलकर नए तरीके से काम करना होगा। ये केंद्र एक रूटीन दवाई बांटने वाला या केवल बीमार होने पे डायलिसिस करने वाला या जो यहाँ पे सुविधा दी जा रही है वो वाला केंद्र ना होकर, इसके माध्यम से फरीदाबाद के आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में, और मैं समझता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं तो हरियाणा के अंदर तो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी शिक्षा दी जा सकती है, स्वास्थ्य को जितना बड़ा आंदोलन बनाया जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। भारत के अंदर अभूतपूर्व क्षमता है, अभूतपूर्व योग्यता है। हमारे डॉक्टरों के पास अपने डीएनए के अंदर, भारत के डीएनए के माध्यम से बहुत सारी क्षमताएं हैं, और उन सब का, और भारत का जो गौरवशाली हेल्थ के फील्ड में भी, मेडिसिन के फील्ड में भी जो गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, उस अतीत को ध्यान में रखते हुए हमको इस आरोग्य केंद्र के माध्यम से नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर वो अपनी क्लिनिक में कैसे काम करते थे, किस तरीके से वो हमारे डॉक्टर साथियों को प्रेरित करते थे, किस तरह से वो भारत विकास परिषद का काम करते थे, उनमें अभूतपूर्व ऊर्जा थी, अभूतपूर्व समर्पण का भाव था, और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के साथ वो अनेक काम जीवन के अंदर किया करते थे। वो सारे भाव इस डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के अंदर, मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर उसकी ऊर्जा यहाँ से प्रतिपादित होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने बड़े मनोयोग और मनोभाव से इस आरोग्य केंद्र की यहाँ स्थापना करने के लिए समर्पण किया है, वो इसको आने वाले भविष्य में भी उसी भावना से आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि आज देश एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है।
खाली हमारा देश ही नहीं अपितु सारी दुनिया एक कोविड-19 के वायरस के दुष्प्रकोप से पूरी तरह से पीड़ित है। लेकिन भारत में हमारे समाज के लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने और हमारे डॉक्टरों को सहयोग करने वाले दूसरे स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने, सबने मिलकर भारत के 135 करोड़ लोगों को इस तकलीफ़ से काफ़ी मात्रा में बचाया है। आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश या किसी भी छोटे से छोटे देश के अंदर इस बीमारी के कारण जितने बड़े पैमाने पर तकलीफ़ हुई है, उसके मुकाबले भारत जो है उन सबसे बेहतर स्थिति में है। और अभी जब तक देश के अंदर कोरोना का प्रकोप है, तब तक हम सबको मिलकर इस बात का प्रयास करना है कि इस बीमारी पर हम जल्दी से जल्दी काबू पाएँ। इस बीमारी से अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए जितनी भी सरकार के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं, उनको भी इस प्रकार के आरोग्य केंद्रों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार दूर दूर तक, गांव-गांव तक करें। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर सूरज प्रकाश एक महान व्यक्तित्व है, एक महान डॉक्टर हैं, एक महान स्वयंसेवक हैं, एक महान प्रेरणा के स्रोत है। और उनकी पवित्र स्मृति को नमन करते हुए हम सब आज इस बात का संकल्प लें कि जहां एक तरफ डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के माध्यम से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग और संस्कारों को हम आगे देश में बढ़ाएंगे, समाज में बढ़ाएंगे, उसी के साथ साथ भारत विकास परिषद के विस्तार के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर, खासकर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद समय का अभाव होता है, वो संघ की शाखा में नहीं जा सकते, वहाँ से राष्ट्रवाद का संस्कार नहीं प्राप्त कर सकते, वहाँ से मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित नहीं कर सकते, लेकिन उनको भारत विकास परिषद के माध्यम से हम जोड़कर भारत के विकास की जो यात्रा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प के रूप में पहले 2022 तक न्यू इंडिया विकसित करना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और फिर अंत में भारत को विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। उसमें हम सब कार्यकर्ताओं की भारत विकास परिषद के बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत विकास परिषद का तो नाम ही भारत का विकास है। भारत के विकास के लिए ही इस संस्था का जन्म हुआ है। इस नाते आप सब आज नई ऊर्जा और संकल्प के साथ हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। मुझे भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने आज ये मौका दिया इस कार्यक्रम में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति के साथ जुड़ने का, उनके नाम के साथ जुड़े आरोग्य केंद्र के एक प्रकार से शिलान्यास के कार्यक्रम के अंदर जुड़ने का। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से आपके और आपके सभी अपने सहयोगी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं हृदय से भारत विकास परिषद की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। जब कभी भी छोटे बड़े कार्यक्रमों में हमें आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर का पूरा मार्गदर्शन मिलता है। गत वर्ष ग्रीन बुक ईट्स के कार्यक्रम में जब उनके पास एनवायरमेंट थी, उस समय भी भारत विकास परिषद के साथ मिलकर के
डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग और संपूर्ण देश में भारत विकास परिषद का नाम पर्यावरण को ठीक करने के लिए जो गतिविधियां सरकार की ओर से चल रही थी ग्रीन ब्रिज के माध्यम से, उसमें भी हमने डॉक्टर साहब के साथ बढ़ चढ़ करके काम किया। आज डॉक्टर साहब का एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन भारत विकास परिषद को मिला है। वास्तव में डॉक्टर साहब भारत विकास परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। वो राजनीति में आने से पहले भारत विकास परिषद के एक अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे और डॉक्टर सुमित प्रकाश जी के साथ भी अंतिम दिनों में उन्होंने काम किया। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर जहां डॉक्टर सुमित प्रकाश जी की स्मृतियां हम सबको याद आ रही है, उनके सारे काम, उनकी सारी कर्मठता, उनके दिए गए संस्कार आज हम पुनः स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब से अधिक मार्गदर्शन हमको किसी और का नहीं मिल सकता था। मैं डॉक्टर साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत विकास परिषद डॉक्टर साहब को जब स्मरण करता है तो एक विशेष बात वो है 1962 का युद्ध, और 1962 के युद्ध में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने किस प्रकार से मेहनत की, गर्म कपड़े, जूते और हर प्रकार की सहायता सैनिकों को पहुंचाने के लिए दिन रात काम करते रहे। और जब उसके बाद युद्ध के बाद हजारों सैनिक घायल हो गए, अपंग हो गए, उनकी सेवा करने के लिए आर्टिफिशियल लिम्स का प्रारंभ यह डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने किया। यह उस समय की स्मृति आज जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, डॉक्टर साहब ने ठीक बताया कि कोविड का एक बहुत ही भयंकर महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रही है, लेकिन भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दोनों ने मिलकर के दोनों की योजना इस प्रकार की रही कि आज भी भारत उस भयंकरता से बचा हुआ है। परंतु चीन जैसा धूर्त देश इस समय जो भारत के सिर पर आकर के बैठा है, भारत को परेशान कर रहा है, भारत की सेनाओं को जिस प्रकार से 20 सैनिकों का बलिदान हुआ, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण करने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सैनिकों की मदद की थी। परंतु आज भारत विकास परिषद संपूर्ण देश के अपने सब सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को और समाज के सब व्यापारी मंडलों को, धार्मिक मंडलों को, सबको यह आह्वान करता है कि इस परिस्थिति में हम डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की आज स्मृति में एक स्वास्थ्य केंद्र का यह निर्माण उनको समर्पित किया है। वहीं पर मैं समाज का यह आह्वान करता हूं कि आज से चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना है। किसी भी चीज को, चाहे वो 10 पैसे की है या 10,000 रुपए की है, कोई भी चीज ना खरीदे, ना बेचे, ना उसका उपयोग करें। इस प्रकार का आह्वान आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की आज ये जो जन्म शताब्दी का पहला दिन है, मैं सबको कर रहा हूं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से मैं ये संपूर्ण देश में और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे जो व्यापारिक घराने हैं, व्यापारिक परिवार हैं, जो अपने स्वार्थ के कारण से देश के इस प्रकार के इंटरेस्ट के साथ प्रयास करेंगे, उनको सरकार भी रोके और उनको जबरदस्ती भी करनी पड़े तो करे। परंतु ये समय, इस समय जहां कोरोना का है, कोरोना के लिए भी भारत विकास परिषद कार्यरत है। हमने आह्वान किया था कि भारत विकास परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना और समाज के बीच में दीवार बनकर के खड़ा होगा। हम समाज को जागृत करेंगे, समाज को समझाएंगे कैसे कोरोना से बच सकता है। वहीं पर हम चाइनीज माल का बायकॉट करने के लिए चाइना मुक्त भारत, किसी भी प्रकार का प्रभाव भारत की मार्केट में, भारत के बाजारों में चाइना का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चाइनीज मुक्त भारत का निर्माण करने में भी भारत विकास परिषद दिन रात मेहनत करेगा और समाज को ये जागृति करने का प्रयास करेगा। समाज इस प्रकार से और चाइना मुक्त भारत बनाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल ही वोकल। हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने परिवारों में
गरीब परिवारों में विधवाओं को, जो गरीब ऐसे परिवार हैं जिनमें महिलाएं अपने आर्थिक केंद्र की एक स्तंभ बन सकती हैं, उनको सिलाई की मशीनें, उनको कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल छोटे छोटे रोजगार खड़े करके, जैसे मास्क बनाने के हम 100 रुपए देते हैं, थैला बनाने के, कपड़े का थैला बनाने के लिए 5 रुपए देते हैं, इस प्रकार से उनको कपड़ा देना, उसको और उसके माध्यम से मशीन देना, मशीन के माध्यम से इस प्रकार के थैले और मास्क बना करके फ्री में समाज में मास्क बांटना, जिससे कोरोना को से भी बचेगा और चाइना को भी समझ देगा। हम अपने स्वदेशी माल को, स्वदेशी सामान को स्वयं निर्भर होकर के, आत्मनिर्भर होकर के समाज को खड़ा करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हमको मिला है, उनका सहयोग भी मिलता रहता है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में संजय जैन जी जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सचिन जैन जी जो एक बहुत बड़े उद्योगपति है फरीदाबाद के, वो हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में हुआ है। मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम आए। तो भी जब कभी भी हमको आवश्यकता पड़ती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, बढ़ चढ़ करके सचिन जी हमारा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे और भी अनेकों कार्यकर्ता और जो से एक 20 उद्योगपतियों से कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, बातचीत हुई और ये केंद्र एक अच्छा केंद्र बनेगा। इसके उद्घाटन में मैं आज डॉक्टर से निवेदन कर रहा हूँ कि हम पहले से आपको निवेदन कर रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आपको आना है, उस समय तो शायद आप फिजिकली यहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे और इसका मार्गदर्शन भी करना है कि कैसे हम एक अच्छा, श्रेष्ठ और मर्यादा पूर्ण, जैसा आपने कहा है, आपके सपनों का उसी प्रकार से का जो स्वप्न था। कोटा में हमने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, 30 एकड़ जमीन वसुंधरा जी ने दी है, वहां पर एक बनाया है, जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, उनका भी मैं आज धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये जमीन हमको दी और सबके जो स्वप्न है, सबकी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षा पर भारत विकास परिषद निश्चित रूप से पूर्ण उतरेगा और इसके लिए मैं अपने बाकी सब कार्यक्रमों का जो आज विनीत जी, मधुआ जी, सब ऐसे धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है, उनको निवेदन करूँ, मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हर्षवर्धन जी को बताना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है फेसबुक से लाइव है और भारत विकास परिषद के लाखों कार्यकर्ता आपको अपने फेसबुक के कार्यक्रम से आपको देख पा रहे हैं। ये फेसबुक से ही ये कार्यक्रम को हमने रिलीज किया है। अब मैं निवेदन करूंगा कि से आप अपने उचित भाषण दें और सबका धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। मैं फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारा ये जो हॉस्पिटल बन रहा है उसका नामकरण समारोह हुआ है। सबसे हमने एक बात पूछी थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो बोल रहे थे कि यहाँ कितना काम हुआ है, 3000 गज में ये हॉस्पिटल बन रहा है। आज सुबह हम देखने गए थे तो इसका लेंटर डलने का प्रोसेस यानी बेसमेंट का वो शुरू हुआ है और मैं इस शाखा के ट्रस्ट के अध्यक्ष जी से इसी तरह पूछा था तो उन्होंने कहा कि नवरात्र में हम यहाँ ओपीडी कर पाएंगे। कुल मिलाकर 60,000 स्क्वायर फीट, इस 60,000 स्क्वायर फीट टोटल कंस्ट्रक्शन का अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि एक डॉक्टर प्रकाश जी के नाम से ये हॉस्पिटल बन रहा है और उसका नामकरण समारोह डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। ये अपने आप में साल है भारत के कल डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी की जो शताब्दी समारोह शुरू हुआ उसके उद्घाटन कार्यक्रम में भी डॉक्टर साहब ने और प्रेरणा भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को देश भर में दी और अनेक कार्यकर्ताओं की रात को टेलीफोन आए कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी इतना भारत विकास परिषद के अपने होंगे, यानी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता जितना डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के बारे में बोलते हैं आमतौर पर, उन सबसे बहुत ज्यादा गहराई से कल डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने डॉक्टर प्रकाश जी के बारे में बोला। बहुत कार्यकर्ताओं के बीच बनाए, मैं
विशेष तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी बातें और अपने अनुभव कल सबको जिक्र किया। ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी यदि देश के अंदर जो सबसे व्यस्ततम व्यक्ति जिनके कंधों पर पूरा का पूरा इस महामारी से लड़ने का बोझ है और वो इस विषय को लेकर चल रहे हैं, इस समय में उन्होंने इतना समय भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को दिया। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सजन जैन जी जो हमारे फरीदाबाद के उद्योगपति हैं, वो आज इस कार्यक्रम में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को इतना प्रेरणादायी कार्यक्रम और इतना बड़ा हॉस्पिटल